दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक विवादित बयान दिया है और इस बयान के बाद जो है तमाम लोग उनकी बुराई करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बयान का खंडन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस समय बरेली के श्यामगंज सर्वदेव साईं मंदिर में हूँ और इस बयान को जब यहाँ के लोगों ने सुना और आसपास के लोगों ने सुना तो उसकी जो है अवहेलना कर रहे हैं और कह रहे हैं ये सरासर गलत बयान है। दरअसल मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया था कि जो आने वाला 2026 का नववर्ष है उसको तमाम मुस्लिम और मुस्लिम महिलाएं या युवतियां और युवक उसको ना मनाए क्योंकि ये इस जो है इस्लाम के खिलाफ है, नाजायज है और ऐसा करने वालों के खिलाफ उन्होंने फतवा भी जारी किया है। आखिर लोग उस पूरे मामले पे क्या कहते हैं उनसे बातचीत करते हैं। पंडित सुशील पाठक भी हमारे साथ में है। पंडित जी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्या किस प्रकार की राजनीति चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, बेशक ये अंग्रेजी नववर्ष है, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से स्टार्ट होता है, परंतु अंग्रेजी 1 जनवरी से कैलेंडर माना जाता है। तो दुनिया में हर व्यक्ति 1 जनवरी से उसको नववर्ष के रूप में मनाता है। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, हम वो भी मनाते हैं, हम ये भी मनाते हैं। इसमें इस तरह की फतवा जारी करना मेरे अंदाज में पागल खाने में उन्हें भर्ती करा देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति पागल है, या वो अलग कोई इस्लामिक अलग सा देश बना ले जहां वो रहे, जहां इस्लामिक मान्यता है। क्या मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी उन बातों को भी मानेगा जो उनके कुरान में दी गई हैं? उसमें जो सजा दी गई है, जो अपराध करने वाले हैं, क्या उन्हें वो सजा देने को तैयार है? खुल के आए वो सामने। अगर कोई बलात्कार करता है तो उसे पत्थरों से तब तक मारा जाता है जब तक उसकी जान है। क्या वो सजा देने को तैयार है? उसके हाथ काटे जाते हैं, क्या वो हाथ काटेगा? कानून हाथ में लेगा? अगर वो इस तरह के भी कानून अपने शरीयत के कानून को माने तब हम माने कि वो शरीयत को मानने वाला है। आप क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पे? क्या पंडित सुशील पाठक जी ने कहा ये ठीक है या ये एक धर्म में अलग अलग बांटने वाली बात कही जा रही है? क्योंकि देश बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी ने, बहुत सही कहा। ये जो है हिंदुस्तान का पहला फर्स्ट कैलेंडर जो है जनवरी से शुरू होता है, 1 जनवरी से यहाँ से सब नियम चालू होते हैं। तो इसमें उनका वो कहना गलत है। जिसको मनाने आता मना के आए हैं, मनाते आए हैं, वो आगे मनाएंगे। इसमें धर्म को बांटना गलत है। तो जिस प्रकार उन्होंने फतवा जारी किया है कि नववर्ष ना मनाए, मुस्लिम ना जाए, उनके प्रोग्राम ना करें, वहां पर डांस ना करें, हाय हुल्ला ना करें, जिस प्रकार का स्वागत किया जाता है, बड़े जोशो खरोश के साथ नववर्ष का स्वागत किया जाता है, देश नहीं पूरी दुनिया, यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी नववर्ष को मनाया जाता है। बिल्कुल मनाएंगे, जो जिन्होंने मनाना है वो मनाएंगे। इसके फतवे करने से, फतवा जारी करने से कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं मनाएगा, ठीक है ना। जो पहला जो है 31 जनवरी फर्स्ट आपको जो है आज तक मनाते आए हैं, वो मनाते रहेंगे, मनाते रहेंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये तो धर्मों को बांटने का खेल। नाम जानना चाहूंगा। राजीव साहनी है। सानी जी क्या कहेंगे, कैसा ये तो धर्मों को बांटने का जो है कुकृत्य किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देना चाहिए। उसके ऊपर पाबंदियां लगा के उसको और भड़काने का काम किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि इस्लाम एक कट्टरपंथी सोच खत्म होनी चाहिए? जमाना बदल रहा है, इनको ही बदलना चाहिए। ये आजकल के छुटभैये नेता सब नई नई सोचे पैदा करके समाज को बांट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे पंडित सुशील पाठक जी ने कहा था कि उन्होंने भी कहा सब बातें सही है, लेकिन अब मानने वालों के ऊपर है कौन कितना मानता है कितना नहीं मानता है। उनका फतवा जारी करने वाले उनके समाज के ही लोग नहीं मानेंगे तो वो क्या चीज है। रिजवी साहब अपने फतवे को अपनी जेब में ही रख के घूमेंगे। कल पर लोगों का इलाज क्या होना चाहिए? इनका इलाज तो भगवान ही जानता है क्या होगा। आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? जिस प्रकार की देखिए, हम भारत के वासी हैं, मूल निवासी हैं और हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मानव हैं, मानवता का ध्यान रखते हुए मैं ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी नहीं कहता हूँ। शास्त्री जी ने जो भी कहा है बहुत ही अच्छा कहा है और मैं आपका सराहना करता हूँ आपके शब्दों का। और मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने जो भी फतवा जारी किया है वो या तो उनकी अपनी पर्सनल सोच है, वैसे इसको कोई मानने वाला नहीं है। नवयुवकों को बांधने वाली बात है। जहां तक जो भी त्योहार होते हैं या जो भी इस प्रकार का कल्चर होता है वो तमाम लोगों को आपस में बांधने का काम करता है। उसमें हिंदू भी जाता है, मुसलमान, सिख, ईसाई, सारे धर्म के लोग होते हैं और एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। और ऐसे पे विशेष तौर से मुस्लिम धर्म में ही इस प्रकार का फतवा जारी करके उसको प्रतिबंध लगाने का कहाँ तक सही मानते हैं? मैं इसको 0 पे मानता हूँ। ये बिल्कुल गलत है
ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और हम सब लोग नव वर्ष के पूर्व की भांति जय हमारे बुजुर्ग मनाते चले आए हैं, वैसे ही हमें मनाना चाहिए। और हम भारतवासी हैं, भारत की बात को, आवाज को हमें बुलंद रखना है, तो हम सब मिलकर नव वर्ष के स्वागत करें। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलने वाला देश है, किसी शरीयत के कानून से नहीं। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलने वाला देश है, ये किसी शरीयत के कानून से नहीं। तो शरीयत के कानून को अगर उन्हें चलाना है तो पहले तो जो इस्लामिक देश है वहां लागू करें। पहले तो वहां लागू नहीं है। जितने भी इस्लामिक देश है वो 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं और हम भी मनाते हैं, तो इसमें कहां से गलत बात है। तो ऐसी सोच रखने वालों के लिए अलग से देश की रचना होनी चाहिए। मेरा मानना है मोदी जी और योगी जी को मौलाना साबुद्दीन रिजवी जैसी मानसिकता रखने वाले मौलानाओं को कहीं ऐसे देश में भेज देना चाहिए जहां इस तरह की सोच वाले लोग रहते हो। हमारे देश में इन्हें रहने की क्या जरूरत है? जब हमारे संविधान को नहीं मानते, हमारे कानून को नहीं मानते, तो यहाँ रहने की क्या जरूरत है? इन्हें वहां भेज देना चाहिए जहाँ इस तरह की मानसिकता के लोग रहते हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार पंडित जी ने कहा दूसरी जगह भेज देना चाहिए जहां इस प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सत्य कही पंडित जी ने। ऐसे लोग बहुत यहाँ पे जैसे वंदे मातरम नहीं कर पा रहे हैं, उसमें ब्लेम लगा रहे हैं। और ये आज जो है 1 जनवरी नहीं मनाना है, तो इसके लिए इनको जो है वहाँ भेजना चाहिए जहाँ इनके लिए जो है कोई जगह नहीं है। ये एक बड़ी कट्टरपंथी सोच है। जैसा अभी हाल में ही हमने देखा कि बरेली में एक और मामला आया था जहां पर मौलानाओं ने फतवा जारी करके बारात में जाने पे रोक लगा दी, पूरे उसका शादी का प्रोग्राम खराब हो गया था, तमाम लोग उसको बायकॉट कर दिया था। तो इस प्रकार की सोच पर कैसे पाबंदी लगाई जाए, कैसे ये सोच बदलेगी? ये तो धर्म के खिलाफ है साहब, ये भड़काऊ भाषण है और जो है फतवा जारी करते हैं। बस ये जो है वो फतवा नहीं करते जो कुरान में लिखा है। कुरान में सत्य लिखा है कि एक जो है चोरी करना, आतंकवाद फैलाना और जो है दूसरे के धर्म को ब्लेम लगाना, ये जो है इसको वो नहीं करते हैं ये लोग। ये और जो है उसके खिलाफ ही चलते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं। और कुछ लोग भी हैं। बताएं क्या कहेंगे, किस प्रकार की ये सोच है, इसको कैसे बदला जाए? ये सोच तो गलत है। इन लोगों को सीधे यहाँ से तो देश से इन्हें भारी कर दिया जाए। मैं इसको देश से बाहर कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसी सोच वालों को जो अपनी पार्टी बंदी बना रहे, हिंदू मुस्लिम में लड़वाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल देश से भारी कर दिया जाए। बिल्कुल, ये तमाम लोग थे जिन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का कोई सही इलाज होना चाहिए। कोई किसी ने कहा कि पागलखाने भेज देना चाहिए या उनको अलग ऐसी उनके कट्टरपंथी सोच रखने वाले देश में भेज देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है देश में कहीं ना कहीं इस प्रकार की सोच रख के तमाम लोगों को यहाँ से भड़का कर और इस प्रकार के फतवे जारी करके माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मौलाना शहाबुद्दीन ने जो फतवा दिया है वो फतवा कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसके लिए काफी कांटे जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो फतवे हैं हमने खुद हाल में ही देखा। भोजीपुरा में एक मुस्लिम युवक ने अपनी बेटी की जब शादी तय की तो उसकी बेटी की शादी में कुछ हिंदू युवक पहुंचे थे और हिंदुओं की दावत करने के बाद वहां के जो मौलाना थे उन्होंने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया, जिससे तमाम मुसलमान जो थे उसके यहाँ नहीं पहुंचे। सबसे ज्यादा मुसलमानों को दावत दी गई थी और उसका काफी बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस प्रकार के फतवे कहीं ना कहीं देश को बांटने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे चीजों पर लगाम लगनी चाहिए और जो मौलाना है उनको भी सोच समझकर फतवे जारी करने चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।